हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूचरिस्टिक मॉडल ऑफ करिकुलम के बारे में, जो कि बीएड में भी इम्पॉर्टेंट है और किसी किसी यूनिवर्सिटी में बीएड में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, सो एमए डन बीएड दोनों के हिसाब से अच्छा है, या फिर आप करिकुलम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ अ फ्यूचरिस्टिक मॉडल ऑफ करिकुलम वुड एम टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द रैपिडली चेंजिंग एंड द मॉडिफाइड वर्ल्ड ऑफ द 21st सेंचुरी। नाम में क्या रखा है? देखो, अब यहाँ पे सब कुछ नाम में ही रखा है। फ्यूचर की अगर हम बात करें, फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर का मतलब है हमारा जो फोकस है वो किस पे है। वी आर फोकसिंग ऑन द फ्यूचर। तो जब आप फोकस करते हो फ्यूचर पे तो आप ये चाहते हो कि बच्चे प्रिपेयर हों। इसका फोकस है बच्चों को प्रिपेयर करना, जो फटाफट डेली चेंजेस आ रहे हैं ना 21st सेंचुरी में, उसके लिए। ठीक है, अ फ्यूचरिस्टिक मॉडल ऑफ करिकुलम वुड एम टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द रैपिडली चेंजिंग एंड मॉडिफाइड वर्ल्ड ऑफ द 21st सेंचुरी। जो चेंजेस आ रहे हैं उनको मॉडिफाई करने में हमारा पूरा फोकस है। दिस मॉडल वुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेशन, communication, creativity and adaptability, as these skills are essential for success in today's workforce and society। ये जो मॉडल है ये फोकस करेगा डेवलपमेंट पे। किस चीज़ के डेवलपमेंट पे? स्किल्स की डेवलपमेंट होना। देखो, अभी आप खुद ही देख रहे हो आजकल के हिसाब से केवल नॉलेज होने से काम नहीं चलेगा। अगर आप कोई भी ऐसी जॉब लो जिसमें लोग जो काम करते हैं उनके जो स्किल्स हैं वो अच्छे हैं तो फटाफट से उन्हें जॉब मिल जाती है। दे आर रेडी फॉर द फ्यूचर। सो ये जो मॉडल है ये फोकस करता है स्किल्स के डेवलपमेंट पे, ताकि हम लोग अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर सकें, कोलैबोरेशन, आपस में अगर कोलैबोरेशन करना है, मिल के कोई काम करना है, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड एडाप्टेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ों को फटाफट से हम एडजस्ट कर पाएँ, अडाप्ट कर पाएँ चेंजिंग वर्ल्ड के साथ, कम्युनिकेट कर सके, क्रिएटिविटी हमारी शो हो सके। तो ऐसे स्किल्स हमको डेवलप करने हैं और ये जो मॉडल है फ्यूचरिस्टिक मॉडल वो फोकस करेगा इन्हीं सब चीज़ों पे। ठीक है, एंड ये हमें हेल्प करेगा किसमें? आजकल के हिसाब से जो वर्क फोर्स एंड सोसाइटी है उसको बेटर करने में, उसमें सक्सेस लाने में। ठीक है, नाउ फीचर्स ऑफ फ्यूचरिस्टिक करिकुलम। सबसे पहले तो उनके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। ये जो करिकुलम है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। देखो, अगर कोई करिकुलम की बात करते हैं, कोई भी जो पुराना यूज़ हो रहा है, तो हमेशा उसमें ना एक रिजिडिटी होती है कि ये जो बनाया गया है इसको फॉलो करना है, यही स्टेप्स है। बट फ्यूचरिस्टिक करिकुलम में ऐसा नहीं होता। इसका नंबर वन क्वालिटी है कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है ना। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि आने वाले टाइम में किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, वो हम अभी से नहीं बता सकते। हम लोग अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, सोसाइटी की डिमांड, इकोनॉमी, इन सब के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ओवरऑल चेंजेस ला सकते हैं। इट वुड बी इंटरडिसिप्लिनरी एंड क्रॉस कल्चरल, इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू थिंक ग्लोबली। इसमें क्या बोला इसने? ये क्या होगा? इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब का तीन चार चीज़ों को मिला के, ऐसा नहीं कि किसी एक फील्ड में कई सारी फील्डों का कोलैबोरेशन होना। क्रॉस कल्चरल होगा, एक कल्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। फ्यूचर में आपस में आप देख रहे हैं कि सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, चीज़ें मिल रही हैं, बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स या कोई भी फील्ड के साथ कंप्यूटर अब मिलता जा रहा है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव को दिमाग में रखते हुए हमें ये देखना है कि बच्चे, एनकरेज करना है हमें बच्चों को कि वो ग्लोबली सोच सके, थिंक कर सके। ठीक है, the curriculum would also focus on lifelong learning with a strong emphasis on the development of self-directed learning skills and the ability to learn interdependently। करिकुलम जो होगा वो फोकस करेगा लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे, कि हम लॉन्ग टर्म में, मतलब हम आगे जाके प्रॉपर लर्निंग को फोकस कर सकें, बच्चों की लर्निंग स्किल्स को डेवलप कर सके और उनके अंदर ऐसी स्किल्स या एबिलिटी पैदा कर सके कि वो इंडिपेंडेंटली लर्न कर ले। Along with the academic subjects, the curriculum would incorporate practical, real world experience। मतलब ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ाते रहेंगे, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि करिकुलम में हम लोग प्रैक्टिकल, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, इन सब चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर देंगे, जहाँ पे बच्चे अपनी नॉलेज को यूज़ कर सके, अप्लाई कर सके, एंड स्किल्स टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जहाँ पे बच्चों की क्या हो, नॉलेज अप्लाई हो सके एंड स्किल्स जो है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड उस पर वर्क कर सके। ये जो एक्सपीरियंसेस वो गेन करेंगे ना, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू, ये उनको हेल्प करेगा। इसके मतलब किस तरह से उनको ये एक्सपीरियंस दिलवा सकते हैं? बहुत सारे इंटर्नशिप्स ऐसे होते हैं
बहुत सारे कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप होती है, जो ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, बच्चों को प्रिपेयर करती हैं फॉर द फ्यूचर एंड चेंजिंग नीड्स। इन सब चीज़ों की वजह से एक बच्चा प्रिपेयर होता है फ्यूचर के लिए। तो अभी अगर हम बात करें, केवल पढ़ाना सब्जेक्ट इज नॉट द मोटो ऑफ दिस करिकुलम। इसमें हम लोगों की कोशिश है कि बच्चों को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस दे के हम लोग आगे के लिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए तैयार करें। छोटी सी एक अगेन चेंजेस है, ये 3 पॉइंट है, इसके बाद ये 4th पॉइंट है, 5th पॉइंट है, 6th पॉइंट है एंड 7th पॉइंट है। ओके, नाउ इसके अंदर फ्यूचरिस्टिक मॉडल में जो असेसमेंट होता है वो डाइवर्स होता है। कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता कि पेपर पेन टेस्ट ले लिया हो गया, नहीं। द असेसमेंट कैसे बच्चों ने कितनी प्रोग्रेस करी है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स मतलब वेराइटी में होता है। मल्टी डायमेंशनल मतलब अलग अलग तरीकों से हम देखते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है। प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट देखते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल टेस्ट हम लोग देखते हैं। एन असेसमेंट वुड ऑल्सो फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स रेदर देन जस्ट कंटेंट नॉलेज। एक असेसमेंट जो है वो फोकस करेगा डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स पे एंड ना ही केवल कंटेंट नॉलेज पे, सारी चीज़ों पे फोकस करता है, ठीक है। द करिकुलम इनकॉर्पोरेट मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड एनकरेज स्टूडेंट टू थिंक ग्लोबली। ये जो करिकुलम है ये इनकॉर्पोरेट करेगा मल्टीपल पर्सपेक्टिव में, ठीक है। मतलब कि बच्चों को ये नहीं कि एक ही तरह से सोचना है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पर्सपेक्टिव बना के सोचना है एंड बच्चों को ग्लोबली सोचना है। अलग अलग पर्सपेक्टिव मतलब जैसे आपका एक देखने का नजरिया है, सामने वाले का दूसरा, तो बच्चों को अलग अलग तरीके से कोई भी चीज़ सोच के रखनी है। द करिकुलम इज डिजाइन टू बी फ्लेक्सिबल। यहाँ पे करिकुलम फ्लेक्सिबल रहेगा, रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। अगेन वही चीज़ आ गई, फिक्स नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी में चेंजेस हैं, सोसाइटी में चेंजेस हैं, इकोनॉमी में चेंजेस हैं, तो ये सारी चीज़ों में चेंजेस देखने को मिलेंगे। द करिकुलम प्रायोरिटाइजेस प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस दैट एनेबल स्टूडेंट टू अप्लाई देयर नॉलेज एंड स्किल्स टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। क्या होगा यहाँ पे, करिकुलम प्रायोरिटाइज प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। मतलब कि हम यहाँ पे फोकस करते हैं बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी मिले, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस अच्छा मिले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सके, स्किल्स को अप्लाई कर सके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में। ये हमारा फोकस रहता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेबसाइट ज़रूर चेक कीजिएगा, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगी, पर्टिकुलरली नोट्स जो है उसका लिंक दे दूंगी। एंड ये वीडियो या इससे रिलेटेड कोई और वीडियो आपको देखनी है तो प्लीज़ कमेंट में टॉपिक आप लिख दीजिएगा, जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।